बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ अली और आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भाई आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। मैं आज आपको बताऊंगा भाई किस तरीके से इस पोजीशन में काम करना है, इस वक्त काम करना है, क्योंकि फिंच के रेट बढ़ रहे हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, क्या ये रेट वक्ती हैं, कुछ साल रहेंगे या वक्त के साथ साथ ये भी नहीं बढ़ेंगे। तो भाई आज प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूंगा और इसमें किस तरीके से चलना है, भेड़ चाल में नहीं पड़ना है या पड़ना है, जो भी होगा इंशाल्लाह आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूंगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि फिंच के जो रेट ऊपर स्टेप बाय स्टेप और 50-40 से 50 रुपये जो है ना हर हफ्ते जो है वो बढ़ जाते हैं। जैसे कि पिछले थे वो 550 थे, तो 500 रुपये थे, तो आप तकरीबन जो लास्ट जो संडे गुजरा था उसमें जो थे क्या नाम है 550 तक हो गए थे। लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि भाई 600 रुपये भी थे, लेकिन 600 रुपये नहीं थे, ऐसे नहीं थे, लोग अपनी तरफ से भी बता रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ जो कि मैं खुद मालूम करता हूँ, एक से नहीं 2-3 से मालूम करता हूँ। तो मैं आपको बताऊं भाई, देखिए इसमें किस तरीके से रेट चल रहे हैं और आपको पता है इंशाल्लाह। उम्मीद ये है जिस तरीके से हम मालूमात कर रहे हैं, बात करते हैं, तो उम्मीद ये है कि भाई इसके जो है कम से कम जो रेट हैं वो तकरीबन 700 से 750 800 रुपये तक आ जाएंगे। तो ये रेट बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह सर्दियों में, जैसे सर्दियाँ आती रहेंगी। और ये इंशाल्लाह उम्मीद है ये है कि फिंच के रेट जो होंगे वो बेहतर हो जाएंगे और बेहतर इतने हो जाएंगे कि 700 से 800 रुपये तक में ये आके रुकेगी। और उम्मीद ये है कि इतनी हो सकता है इससे ज़्यादा हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन ये चीज़ एक बात बताऊं कि अब कुछ ऐसा होना शुरू हो गया है कि भाई जैसा कि एक फिंच जो है उठी। अच्छा, इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी एक और बात बता दूं। जब फिंच के रेट 2-3 दफ़ा रेट कम हो चुके हैं, जैसे कि 2013 में वाइट चिक ब्लैक चिक का दौर था, फिर ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद वो 300 से 350 रुपये तक स्टेबल रही, कम से कम जो है वो 3 से 4 साल तक ऐसे ही रही। और फिर जब 2019 के अंदर जब ये कोविड से पहले फिंच आहिस्ता आहिस्ता उठना शुरू हुई और 2020 के अंदर फिंच जो है दोबारा इसी स्टेप से जा रही थी जिस तरीके से अभी जा रही है। और फिर 1100 से 1200 रुपये तक का रेट गया। जाल वालों का रेट 1000 रुपये से 1100 रुपये तक रहा। तो उस वक्त मेरे पास भी माशाल्लाह से तकरीबन 100 के करीब पेयर थे। तो मैंने क्या नाम है उस वक्त जो थे मुझे अंदाज़ा है कि वो रेट जो था उस वक्त 1100 रुपये था। अच्छा, फिंच के जो पट्टे वगैरह होते हैं वो इतने जाल वाले नहीं लेते, लेकिन जो चोंच वगैरह जो पीली जब कंप्लीट होने लगती है, जो कालापन होता है चोंच से हट जाता है, तो फिर वो परचेज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो अब उसी भेड़ चाल में जो सब ने फिंच लगाई और ये फिंच टर्निंग पॉइंट होता है। जब ये फिंच लास्ट टाइम तक सबके रेट कम थे कोविड के ज़माने में, और फिंच उठी और फिंच के साथ साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता डव और डव के साथ साथ अल्बाइनो वगैरह और लवबर्ड, और फिर आप लोगों ने देखा कि लवबर्ड और तमाम परिंदों का उरूज। अब जब एक टाइम हुआ, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आई, रेट कम हो गए, तो उसके बाद लेकिन फिंच जो थी वो तकरीबन 2 साल पहले 2022 के एंड के अंदर जो है ना फिंच जो है वो कम होना शुरू हुई और लोगों ने जो है उसको बेचना शुरू कर दिया। देखिए लोग नहीं सर्वाइव करवा सकते थे, बहुत ज़्यादा बारीक कंगनी महंगी थी और उसको वो बारीक कंगनी ज़्यादा खाती थी। तो लोग जो हैं वो उसके बाद सावा भी लोगों ने शुरू किया, सावा और बाजरा मिला के दिया, लेकिन इस तरीके से सर्वाइव नहीं हुआ और फिर लोगों ने वो ख़त्म किया। अब ख़त्म करते करते भाई अब बिल्कुल जब मार्केट से ख़त्म होने लगी तो फिर ये है कि रेट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गए, जैसा कि डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। लेकिन अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि इस वक्त आपको किस तरीके से चलना है और किस तरह, अगर मेरी नाकिस अकल के मुताबिक जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि मैं पिछले 5 से 7 सालों के अंदर ये फिंच का टर्नओवर देख चुका हूँ, तो मैं वो आपको बता रहा हूँ। देखें, आप एक नॉर्मल रेट में लीजिएगा। इस वक्त जो रेट हैं वो तकरीबन 500 से 550 रुपये जाल वाले के रेट हैं और ओपन मार्केट के जो रेट हैं वो तकरीबन मैंने जो पिछले संडे मालूम किया था वो 750-800 रुपये इनफ थे। 700 रुपये लोग 650 रुपये में भी दे रहे थे, 700 रुपये में भी दे रहे थे। तो इसका एक्चुअल रेट जो है ओपन मार्केट का तो वो आप तकरीबन 650 से 750 रुपये इनफ है। ठीक है, 700 रुपये में बहुत आसानी से लोग दे रहे थे और बहुत अच्छी क्वालिटी के दे रहे थे। तो भाई इस रेंज में अभी लेनी है, इससे ऊपर नहीं लें। देखें कुछ इस तरीके से भी होता है कि जैसा कि देखा कि फिंच जो है वो एकदम रेट ऊपर होना शुरू हुए, तो भाई सब ने क्या किया, कहीं से फिंच पकड़ो,
700 रुपये की पकड़ो, 600 रुपये की पकड़ो और आके फिर जो है अपने 1000 रुपये 1100 रुपये के लेके रेट लगा दो। आप फिर महंगा ख़रीदोगे, अभी ये रेट नहीं है। ठीक है, आप जो है मार्केट में जो रेगुलर काम कर रहे हैं आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। आप मार्केट में जो ओपन आके खड़े होते हैं आप उनसे मालूम कर सकते हैं, और मेल फीमेल वगैरह आप उनसे ले सकते हैं, तो वो आपको कंफर्म मिल जाएगा। और वो रेट एक अभी कम है, अभी के हिसाब से 1000 या 1100 रुपये बिल्कुल भी नहीं है। और इस तरीके से लोग जो हैं अब वो 1100 रुपये, 1000 रुपये या 1200 रुपये का रेट लगाएंगे तो भाई आप लोगों का नुकसान है, क्योंकि आप इस वक्त जो चढ़ रहा है उस वक्त भी महंगा ले लेंगे। लास्ट टाइम मैंने देखा कि बहुत इजीली तौर पे मिल रही थी 700 रुपये की, तो आप लोगों को इस वक्त तकरीबन 700 से 750 800 रुपये तक की जो बाय कर लें, और बाय करें कोई सैकड़ों के हिसाब से नहीं करें। आप जैसे 10 पेयर बाय कर लें, 15 पेयर बाय कर लें, 20 पेयर बाय कर लें, और इससे आपका अच्छा टर्नओवर चल सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि इससे आप किस तरीके से जो है वो सरवाइव करा सकते हैं। देखें, कंगनी जो है इस वक्त तकरीबन 190 रुपये तक आ चुकी है, और सुना ये है कि और भी कम होगी। और जैसे होल सेल रेट पर 170 से 180 रुपये कंगनी चल रही है। अच्छा, फिंच जो है वो बेसिकली बारीक कंगनी खाती है, तो इसके लिए मैं आपको 2-3 ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो कि आसानी से फिंच खा लेती है और आप लोगों का बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा हो। देखें, सबसे पहले एक रात की जो रोटी जो घरों में बच जाती है, आप उसको जो है भिगो के रखें, और भिगोने के बाद उसका पानी निकाल के खुश्क करके आप उसको फिंच को दें और दाना निकाल दें, तो फिंच बहुत थोड़े से रुकेगी, लेकिन उसके बाद जब खाना शुरू करेगी तो फिंच जो है भाई भरपूर खाएगी। आपको पता है कि फिंच का काम सिर्फ खाना और उड़ना होता है, साथ में ब्रीड करना होता है। तो फिंच जो है क्या नाम है, ये आप खिलाएं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इससे बहुत ज़बरदस्त अच्छे साइज़ बनेगा, अच्छी हेल्थ बनेगी। एक लिमिट के अंदर आप उसको स्टार्ट कराएं, एकदम से भर के नहीं दें, वो खाएगी नहीं, ज़ाया होगा और उसमें फिर बीटें लगेंगी और फिर इस तरीके से फंगस लगेगा। तो बेहतर ये है थोड़ा सा लेके आपने, जैसे कि एक पाव जैसे एक रोटी का जो चौथा हिस्सा होता है वो आपने क्या नाम है फिंच को भिगो देना है 4 से 5 घंटे, बिल्कुल नरम हलवा हो जाएगी, उसका पानी निकालें और एक साथ जो है रोटी को जिस तरह चूरते हैं इस तरह चूर करके जो है आपने फिंच को दे देना है। लेकिन जो है ना आपने दाना निकाल लेना है। तो दाना निकालेंगे तो उसके बाद जो है फिंच ये खाएगी और बहुत शौक से खाएगी। एक दफ़ा आदत पड़ गई तो ये समझ लें आपका फ्री में पड़ेगी फिंच। इसके अलावा जो है आप बारीक कंगनी थोड़ी बहुत चलाएंगे, बिल्कुल चलाएंगे, फिंच बाजरा साथ साथ रखें और कोशिश ये करें कि एक अलग से पॉट के अंदर फिंच बाजरा रखें ताकि फिंच जो है कुछ ना कुछ वहाँ से खाती रहे तो उसको आदत पड़ती रहे। इसके साथ साथ सावा भी चला सकते हैं। अब सर्दियाँ हैं, सर्दियों में सावा चलता है और सावा जो है वो बहुत मतलब कम रेट में मिल जाता है, 100 कुछ रुपए का किलो मिल जाता है। तो भाई सावा आप लें, उसको अच्छी तरीके से छानें, मट्टी निकालें और उसके साथ आप दे सकते हैं। तो ये आपको मैं बताऊं कि इस तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। और जैसे ब्रीड आए 3 महीने के बाद ये ब्रीड करती है तो भाई आप उसको कंटिन्यू नहीं रखिएगा, इसको आप अपने पास होल्ड करके नहीं रखिएगा कि भाई मैं 20 पेयर से 100 पेयर पे जाऊं और 100 पेयर से फिर 200 पेयर पे जाऊं, ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा। आप लें तकरीबन जो है मार्केट की सिचुएशन बता रहा हूं कि जिस तरीके से मार्केट में आपको नुकसान ना हो वो चीज़ बता रहा हूँ। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने लिया, ब्रीड कराएं, ब्रीड में ब्रीड आए, ब्रीड आने के बाद जो है आपने फ़ौरन उसको क्या नाम है ब्रीड को जैसे सेल्फ होते हैं चोंच पे से कलर जो है ब्लैक कलर का ख़त्म करके अपने रेड पे आते हैं, फ़ौरन आपको सेल करनी है। जाल का आइटम है, हाथों हाथ सेल होगा, जैसे सेल करेंगे आपके पैसे भी बाहर आएंगे, आपको प्रॉफिट भी मिलेगा और आपकी फिंच जो होगी वो आपके पास रहेगी। अगर आपने यही होल्ड के चक्कर में रहे कि भाई मैं होल्ड कर लूँ और होल्ड करने के बाद जो है वो फिर इसको बढ़ा लूँ और फिर ये 1 से 2 साल लगे और पता चला कि रेट कम हो गए, तो मैं ये समझता हूँ कि देखें इस वक्त जब दोबारा से गर्मियाँ आएंगी, ये अप्रैल मई के बाद इसके रेट दोबारा से कम हो जाएंगे। यही आपका टाइम है, पीक टाइम है, जो कि मेरी मालूमात के मुताबिक है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से काम करें तो इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं होगा। तो आपने प्रॉपर तरीके से जो है आप उसको ब्रीड कराएं जैसे कि ब्रीड कराते हैं, और उसके साथ साथ जब ब्रीड आए तो हाथों हाथ जब वैसे ही आप उसको सेल करें। और सेल अब माशाल्लाह अच्छे रेट हैं, बुरा नहीं है। आप इसको रोटी भिगो के हैं आप चूरा करके उसके साथ दें तो इंशाल्लाह आपके जो एक्सपेंस है वो भी कम होंगे
ये सारी सब्जियां वगैरह भी खाती है, जैसे कि आपके पास कुछ भी लौकी, टिंडा, कुछ भी आपके घर की सब्ज़ी बची हुई हो, धनिया, पुदीना, सलाद का पत्ता, जो भी आपके पास बच रहा है आप वो इसको डाल सकते हैं। लहसुन इसको डाल सकते हैं, ये बड़े शौक से खाती है। गंदम इसको डाल सकते हैं, जैसा कि आपने गंदम भिगोया 24 घंटे और उसको आपने ग्राइंड कर दिया तो खा लेती है। अगर म्यूटेशन फिंच है तो वो जो है गंदम को साबुत भी खा लेगी। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि किस तरीके से इस दौर में काम करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।